अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। ये 11-12 साल पहले से मुखालिफ इस्लामिक फोबिया का जो दौर शुरू हुआ था, उस वक्त से अब तक मुसलमानों के साथ उर्दू भी फ़िरक़ापरस्त क़ुव्वतों के टारगेट निशाने पर है। यूपी में, बिहार में, दिल्ली में उर्दू का मौक़िफ़ दूसरी सरकारी ज़बान का है। कुछ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का बाकायदा मौक़िफ़ हासिल है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, हैरत होगी अगर तेलंगाना की मिसाल लेंगे आप। तेलंगाना में तेलुगु को सरकारी ज़बान की हैसियत से राइज करने के लिए सरकारी ज़बान कमीशन है। वो जायज़ा लेता है, दौरा करता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू से ऊपर तक सेक्रेटेरिएट तक तेलुगु ज़बान पर की अमलवारी हो रही है, नई नज़्म ज़ब्त की ज़बान की हैसियत से। लेकिन उर्दू एक यतीम और लावारिस ज़बान है इस मौजूदा सिस्टम में और मौजूदा हुकूमत के दौर में, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या तेलुगु देशम की हो। तो सरकारी ज़बान कमीशन में एक उर्दू का नुमाइंदा शामिल नहीं है, जहाँ पर उसे शामिल किया जाना चाहिए। उर्दू एकेडमी है। उर्दू एकेडमी को मुसलमानों की ज़बान की नुमाइंदगी करने वाले इदारे में तब्दील कर दिया गया। पहले उर्दू एकेडमी एक ऑटोनोमस खुद इख्तियार बॉडी थी। हुकूमत सिर्फ फंड देती थी और आप अपने प्रोग्राम को अमल में लाते थे, ये करते थे। लेकिन आज ये हुआ कि पहले उर्दू एकेडमी का ताल्लुक़ महकमे तालीम से था और अब अक़लियती उमूर और अक़लियती मज़दे कर दिए। इसके ज़िम्मेदार गुनाहगार आपके KCR थे, जो मालूम या नामालूम बुनियाद पर उनके पास कोई उर्दू में मशवरा देने वाला था ही नहीं। और हर एक जो कोई आता है उर्दू पे एहसान करने का, तो हर एक एहसान करता है, क्या फ़राख दिली के साथ फैज़ाना अंदाज़ में आपके साथ सलूक करता है। अब तालियां बजाने वाले एक हल्का है ही, ख़रीद करता या गैर ख़रीद करता। तो उर्दू ज़बान की असल तहरीक चलाना जिनको है, वो तहरीक के सिपा सालार या सिपाही अब मौजूद नहीं है। कोई उर्दू की तंजीम ऐसी नहीं है जो छोटे मोटे मुशायरे और महफिलें कर लेने या अवार्ड्स के तकसीम के काम कर लेने के अलावा ना अंजुमन तरक्की बाकी रही, ना अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू बाकी रही। तो कोई तहरीक है ही नहीं। जब कोई तहरीक ही नहीं, आवाज़ ही नहीं, सदा ही नहीं, एहताज ही नहीं, तो फिर सवाल ये पैदा है कि हुकूमत अक्सर तवज्जो क्यों करे। मशवरा क्या है आवाम के लिए उर्दू की? आवाम के लिए मशवरा कि आवाम खुद लापरवाह है। आवाम को खुद अपनी मादरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ का वो नहीं है, ख्याल नहीं है, ना एहसास है, ना उस पर ये करते हैं। अरबी पढ़ने, ठीक है भाई, अरबी पढ़िए आप, मज़हबी ज़बान है। लेकिन आप मादरी ज़बान को अगर कोई नज़रअंदाज करता है, वो ज़ोर नहीं देते। एक बात आपको बताता हूँ। एक तालीमी पॉलिसी का सिस्टम ये है कि अगर एक जमात अंग्रेज़ी मीडियम की कोई क्लास स्कूल का ले लीजिए आप, एक जमात में 10 लोगों की ज़रूरत होती है उर्दू, कोई भी ज़बान पढ़ा है अंग्रेज़ी के अलावा। तो लेकिन अगर एक जमात में 10 का आपको उर्दू पढ़ने वाले उम्मीदवार नहीं मिल सकते। लेकिन पूरी स्कूल को बहिस मजबूत यूनिट बनाया जाए तो आपको 2-3 जमातें आसानी के साथ उर्दू ज़बान की क़ायम की जा सकती। तो ये इसके लिए कोई तहरीक ही नहीं चला रहा है। अब दूसरी बात, तो सेलिस्तानी फार्मूला, मादरी ज़बान बहसत ज़बान अव्वल, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेज़ी तो है ही है। लेकिन सवाल है कि उर्दू कहाँ है? दूसरी सरकारी ज़बान है, अवामी ज़बान है, सब कुछ है, उर्दू कहीं नहीं है। तो आपका सवाल ये है कि आप पहले सिलसिला ये था कि कंपोजिट पढ़ाई जाती थी। कंपोजिट का मतलब है कि अगर तेलुगु पढ़ा रहे हैं आप, तो उसमें 30% उर्दू पढ़ाई जाती थी। तो 30%, मैं समझता हूँ कि 10% भी कोई लड़का पढ़ ले उर्दू, इतनी आसान ज़बान है कि आसानी के साथ 1 महीने के अंदर उर्दू सीख सकता है। इतनी आसान ज़बान है, सावधान है। तो इसको तहरीक चलाना चाहिए। खाली अब मेरे बयान से या तकरीर से या जोश में लाने से कुछ होता नहीं। आप जैसे लोगों से नहीं, अब हम जैसे लोग क्या भाई याद रफ्तगान में हैं, याद रफ्तगान की फहरिस्त में हम जैसे लोग, हमारे बोलने सुनने से कुछ नहीं होता।
अब सवाल यही को तहरीक चलाने के लिए कोई चाहिए, तहरीक चलाने के कोई चाहिए या तहरीक चलाने के लिए को है। अब जब हम थे तो तमाम सियासी जमातें हमारे शामिल, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू हम चलाते थे बिला इम्तियाज़ मज़हब मिल्लत, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमारी तहरीकात में शामिल थे। यानी उर्दू का जो हमारा मजहबी किरदार था, सेकुलर किरदार, उसका तहफ़्फ़ुज़ होता था। लेकिन आज क्या है, उर्दू के जब मुसलमान खुद लापरवाह हैं तो अब दूसरों से क्या गिला और शिकवा करें जी। जब तक आप देखिए आज का जलसा हुआ, 18 से 28 साल का कोई नौजवान आपको दिखा जिसे जनरल जी कहते हैं आप, जिन्होंने बांग्लादेश में और नेपाल में अपना तख्ता लौट दिया, तो ज़बान की बात नाइंसाफ़ी कोई भी नहीं है। तो करेंगे क्या? मुस्तक़बिल का उर्दू के मुस्तक़बिल एक सवालिया निशान है। अब उस सवालिया निशान को मिटाने, हज़फ करने और फिर नई तहरीक के उठाने वाला का इंतज़ार रहेगा उर्दू ज़बान को। उर्दू ज़बान रहेगी, वो उसका इख्तिताम नहीं होता। आप ख़त्म हो जाएंगे, आपकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। अब ख़ास बात देखिए, बीजेपी की हुकूमत ने उर्दू का सफाई जो पहली बार क़ानून साज़ी की, फौजदारी और दीवानी मुक़दमात से मुताल्लिक़ क़ानून, उसमें जो उर्दू की इस्तिलाहें फौजदारी और दीवानी की, उन तमाम इस्तिलाहात को बर्खास्त ख़त्म कर दिया। खुद वकीला और जजेस को मुश्किल पेश आ रही है कि जो हिंदी मुतरादिफ दिया गया उर्दू की इस्तिलाहात का कैसे समझा जाए। तो ये हालत है उर्दू की। अब कर क्या सकते हैं, सिवाय दुआ कर सकते हैं अल्लाह से, अल्लाह भी अगर बख्श दें, कबूल करें, गुनाहों को बख्श दें, उर्दू ज़बान की बक़ा को पे तवज्जो फरमाए, तो उर्दू का सिलसिला जारी रह सकता है। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे खुसूसी नुमाइंदे सैयद जावेद अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।